ये बयाना के समय में इस मैदान में बाणासुर का जो ये किला है वहाँ पर मौजूद है। ये रानी का किला सामने दिख रहा है। ये शत फेरा का मंडल जिसपे कुछ दर्शनार्थी जाकर के वहाँ अपना लुत्फ उठा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। हम यहाँ से सीधा आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। यहाँ पे बतला रहे हैं हमारे बाणासुर की नगरी के नाम पे। बाणासुर की नगरी का ये किला है ही बयाना। और हमारे तेज सिंह जी बतला रहे हैं साहब, ये क्या चीज़ है सामने जो आप देख रहे थे अभी? ये सत फेरा बोले हैं इससे साहब। सत फेरा की लाट जिसको कहा गया है। तो इसके साइड में भीम लाइट है, आगे भीम लाइट है। पहले हम रानी का किला देखने चलते हैं। बंद हुई के लाइट, चढ़ते ऊपर लाइटों के माध्यम से ये सात फेरा का गुम्बद, छोटी छोटी सीढ़ियाँ। 17 अगस्त 2026 श्रावण मास का तीसरा इतवार। काफ़ी अंधेरी यहाँ महसूस हो रही है। लाइट का कोई प्रभाव नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। ये पक्षी बैठते हैं, उनकी बीट वगैरह होती है, उनकी आवाज आ रही है। बीच बीच में रोशनदान लगाए हुए हैं। निकला भाई साहब ऊपर साइड में आराम से। हम पटा दी निकला पटे इसमें। दीवार साठ तक चलो चलो। चलो दारू कर दे दीपक नीचे को। दीपक आजा। यहाँ पत्थर बेकार पड़े हैं। आजा आजा पहुंच गया आजा। अब तो आ रही है ना इन्हें। आ रही है ले आए साहब जैसे से। बयाना का पूरा जो किला है उसका पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं इस समय। जय श्री चैनल नतवे के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। बयाना बाणासुर राजा की नगरी। हाँ बेटा, यहाँ के बाणासुर राजा हुए थे बहुत विख्यात, जिन्होंने रावण को भी हरा दिया था। युद्ध भी नहीं किया था, पहले हार गया रावण। काफी लंबी कथा है बेटा उसकी। सुना जाता है कि एक समय यहाँ रावण स्वयं आए थे। वो पत्नी के नतवे से तीर निकालते थे डेली की डेली, और पत्नी से कहते थे मंदोदरी से, देखिए मुझ जैसा कोई तीरंदाज है या नहीं। वो डर के हमारे नहीं बतलाती कि आप जैसा भी तीरंदाज कोई है, लेकिन उसको भय था कि अगर किसी दिन तीर चूक गया तो वे नाक कट जाएगी, और बड़ा असमंजस में पड़ जाती थी। एक दिन रावण पुनः बोला, ठीक है आप देखिए मुझ जैसा कोई तीरंदाज है कि नहीं। तो उसने कह दिया कि नहीं, आपसे बड़ा तीरंदाज है बयाने का बेनचट राजा है, वो आपसे अच्छा तीरंदाजी करने वाला है। तो रावण सुनकर के इस बात को मंदोदरी कहने से तुरंत वो यहाँ बयाना के किले में आया था। और उस समय जो बेन राजा थे वो यहाँ पर गाय भैंसों को चरा रहे थे इसी पहाड़ के अंदर। जो इतिहास मिलता है पीछे उसके अनुसार हम ये कथा को सुना रहे हैं। और हम यहाँ बैठे हुए हैं 7 फेरों के ऊपर, बाणासुर की ये नगरी। तो जिस समय यहाँ रावण आए थे, उन्होंने जब पहाड़ पर चढ़ गए थे अपने घोड़े के साथ या जो भी साधन लाए होंगे उसके साथ, तो जो वहाँ भैंस चरा रहे थे जिनको आज ग्वारिया कहते हैं, उनसे पूछा भाई हमें बेनचट राजा से मिलना है, बेनचट राजा कहाँ मिलेगा, हमें उनका पता बताओ। तो उसी समय बेनचंद राजा स्वयं थे। इन बातों को सुनकर के पास में आए और बोले कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा था कि मैं लंकेश्वर हूँ, और लंका से मैं यहाँ बेन राजा से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तब बेन राजा ने कहा भाई मैं ही बेन राजा हूँ, यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो मेरी बात को आप मानना पड़ेगा। एक बात मेरी मान लो आप, उसके बाद आप युद्ध कर लेना। तब रावण बोला ठीक है, आप अपनी बात बताइए, क्या बात है आपकी, इसको हम पूरा करेंगे। तब बेन राजा बोले थे कि आप ऐसा करिए, थोड़ा गोबर
लाओ यहाँ से इकट्ठा करके और आपकी लंका का एक सीन बना दो, यानी लंका बना दो, उसका गढ़ बना दो। तो रावण ने गोबर लेकर के और इन्हीं पहाड़ों में लंका का सीन बना दिया था। चारों कंगूर उसमें लगा दिए गए थे। उस समय बेन ने कहा देखिए मैं एक डंडी से तुम्हारे किले को गिरा दूंगा, एक डंडी से यदि आप किला गिर जाए तो आप मान लेना। तो राजा बेन ने एक कंगूरा एक लकड़ी के माध्यम से गिरा दिया था और स्वयं लंकेश्वर से बोले कि आप जाइए लंका के लिए और उसके बाद इस किले के कोनूरे को देख करके मेरे पास आ जाना। यदि आप युद्ध करना चाहते हो तो बेशक आप आ जाना, युद्ध करना नहीं चाहते हो तो मेरे लिए इस कंगूरे का सोना वापस भेज देना। इन बातों को सुनकर जब यहाँ से लंकेश्वर गए तो वहाँ जाकर देखा किले का एक कंगूरा, जो सोने का किला था, उसका एक कंगूरा गिरकर जमीन गिर गया था। तब उसको होश हुआ कि ये क्या हुआ, बेन राजा चक्र एक केवल गोबर का एक मेरा किला बनवाया था और उसका एक कंगूरा उसने उस लकड़ी से ढहा दिया था। तब मेरा एक कंगूरा यहाँ से लंके के अंदर से गायब हो चुका है। ये अगर पूरे कंगूरे गिरा देता तो मेरी राजधानी खत्म हो जाती। इससे युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि नामालूम वो कब क्या कर दे। फिर वो स्वयं लंकेश्वर जब से फिर मंदोदरी तो कहना बंद कर दिया, वहाँ से सोने को यहाँ लाया और मंदोदरी से ये कहना कि मुझे सब कोई योद्धा है या कोई तीरंदाज है कहना बंद कर दिया। आज हम उसी किले के ऊपर यहाँ राजमान है, जो राजा बेन का ये क्षेत्र है। आपको मैं एक बार खड़ा होकर के पूरा सीन और बतला देता हूँ। काफी बड़ा क्षेत्र यहाँ से आप देखिए, बहुत ऊंचाई पर ये हम 7 फेरा वाला जो स्थान है। सामने ये भीमलाट आप देख रहे हैं और उधर सामने जब बच्चे खड़े हुए वहाँ तोप है। ये 3 स्थान हम देख चुके हैं। एक रानी का महल भी था पास में ही, ये रानी का महल है इधर जिसपे कुछ ऊपर बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं जैसे चैनल नदवई जो आज चल के यहाँ आया हुआ है। यहाँ पर पाड़ेश्वर महाराज जो शिव जी हैं उनका यहाँ भव्य स्थान है, उस पर पाठ पूजा यहाँ चली हुई है। श्रावण मास का 3रा सोमवार है। हर सोमवार को श्रावण मास में यहाँ पे मेला लगता है, भारी भरकम यहाँ मेला लगा हुआ है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप पूर्णतः शाकाहारी हो जाएं, किसी प्रकार का नशा पत्री ना करें, भांग का नशा छोड़ दें, शराब का नशा छोड़ दें, अंडा खाना छोड़ दें, मछली खाना छोड़ दें, किसी भी जीव जंतु को नहीं सताने। जिन जीवों पर आप दया करोगे तो आपका भला हो जाएगा, क्योंकि वही जीव आप में है, वही जीव उन जीवों में है। इसलिए किसी की आत्मा को नहीं दुखाना है। आपको आगे भयंकर समय आ रहा है, ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी कि घर में पड़ी सड़े लाश से उठाने वाला मिले न यार, जमाना बदलेगा, कहे जाए गुरुदेव जमाना बदलेगा। धरती धसे चाहे प्रलय मचे, निश्चित समय परिवर्तन होगा, इसको कोई रुकने वाला नहीं है। बाबा जी की एक एक बात पूर्णतः सत्य होंगी। बाबा जी के द्वारा भी 4था यज्ञ कराया जाएगा, जिसकी घोषणा में स्वयं 10वां पूर्व करेंगे, जिसमें 10 करोड़ आदमी उपस्थित होंगे और वो मंच पे जाकर कहेंगे मैंने जो वायदे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। तब वो गुरु महाराज कहते हैं मैं जहाँ एक ही सोचूंगा। इसलिए आप सभी से विनती और प्रार्थना पूर्णतः साकार हो जाएं। जय गुरुदेव।